गुड मॉर्निंग दोस्तों, महेश चमोली मैं आपका स्वागत करता हूं दून डिफेंस अचीवर्स में। तो आप लोग जानते होंगे कि आज है 21 दिसंबर और आज जो है एनडीए का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अब एनडीए का नोटिफिकेशन आउट हो गया, बहुत बड़ी खुशखबरी है एक तरह से देखा जाए तो, कि बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे, 11th वाले बच्चों के लिए, जो बच्चों का अभी पहला अटैम्प्ट है, 12th वाले बच्चों के लिए या उन बच्चों के लिए जिनका लास्ट अटैम्प्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है। अब हम लोग चलते हैं कि इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है कि जो हमें बहुत कम समय में जो है पढ़ करके और बहुत कम समय में हमें सारी चीज़ें पता चल जाए। नोटिफिकेशन जब देखेंगे गूगल में, जब आपको देखेंगे कि नोटिफिकेशन, तो वो बहुत बड़ा आया हुआ है, तो आप पढ़ने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो मैं आपको क्या करूँगा, बहुत कम समय में पूरे नोटिफिकेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो आइए आगे चल बात करते हैं उस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी चीज़ें तो बहुत कुछ हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट कब से कब तक है, क्या क्या चीज़ें हमें भरनी है और इसका सीट इस बार कितना रखा गया है, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चलते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो चलिए बच्चों, नोटिफिकेशन क्या कहता है। नोटिफिकेशन देखो क्या कह रहा है कि ये 21/12/2022 को स्टार्ट हो गया, 21/12/2022 से, और लास्ट डेट हमारी 10/1/2023, मतलब 10 तारीख जनवरी तक हमारी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट कब है? टिल 6 PM, 6 बजे तक ये लास्ट डेट है। तो मैं तो ये कोशिश करूंगा कि आप जो भी बच्चा भरना चाहते हैं, जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, वो लेट ना करें, वो आज ही से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें, या कल या परसों जितनी जल्दी हो सके उतने फॉर्म भर दें। क्योंकि लास्ट में क्या होती है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई मैं भर नहीं पाया फॉर्म, क्यों? क्योंकि लास्ट का वेट करा था, आज नहीं कल भर देंगे, कल भर देंगे, कल भर देंगे। तो बच्चों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। वो तो बिल्कुल इंतजार ना करें कि मैं कल भर दूंगा या परसों भर दूंगा। तो ये हम लोगों ने डेट की बात करी कि 21/12/2022 से लेकर के और 10 जनवरी 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद भरना कहाँ है आपको फॉर्म? ये upsconline.nic.in पे, यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाकर के आपको OTR एक होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो फिलअप करना होगा। अगर आपने पहले से भरा होगा तो फर्स्ट पेज होगा वो आपको पहले ही ले लेगा, सेकंड पे आप जाएंगे, और अगर आपने नहीं भरा होगा तो फर्स्ट और सेकंड दोनों भरने पड़ेंगे। उसके बाद बात करें कि भाई एनडीए में पोस्ट क्या क्या है, तो हमारे पास 2 होती हैं, इंडियन आर्मी होती है, नेवी होती है और एयरफोर्स होती है, नोबल एकेडमी भी होती है उसमें। लेकिन आर्मी की बात करें तो आर्मी की इस बार हमारे पास 208 पोस्टें हैं। 208 पोस्टों में से 10 जो है फीमेल को रिजर्व्ड है, एक तरह से इंक्लूडिंग 10 फीमेल्स, ये रिजर्व्ड है। 10 में से आप मान करके चलें, 208 में से -10 कर लीजिए तो वो आपकी हो जाएगी, टोटल 208 हैं। उसके बाद आर्मी की बात करें तो 42 हैं, 42 में रिजर्व जो फीमेल के लिए वो 3 सीट्स हैं। एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में 2 हैं, ग्राउंड ड्यूटी एक नॉन टेक है और एक टेक्निकल है। तो टेक्निकल में 18 है जिसमें 2 फीमेल के लिए हैं, और नॉन टेक्निकल में 10 हैं जो 2 फीमेल के लिए हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि आर्मी के लिए 208, नेवी के लिए 42 और एयरफोर्स के लिए अलग अलग है 18 और यहाँ पे 10, 28 एक तरह से इनमें फीमेल को अलग अलग डिवाइड किया गया। और आगे नोटिफिकेशन की बात करें तो नोबल एकेडमी की अगर बात करें तो नोबल एकेडमी में 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम है। इसमें 25 मेल कैंडिडेट हैं, केवल 25 मेल कैंडिडेट। उसके बाद बात करें कि अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास टोटल एनडीए की 2023 में कितनी वैकेंसी है, इससे पहले कितनी रहती थी। तो इससे पहले लगभग 400 या 400 के आसपास रहती थी। इस बार लेकिन जो टोटल पोस्टें हैं वो 395 है। 395 सीट्स तो मान करके चलो 400 में से 5 सीटें इस बार कम हो गई। तो मैं तो यही कहूँगा भाई कि सीटें बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बस सिर्फ एफर्ट ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस बार 5 सीटें कम हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब लास्ट चीज बच जाती है भाई कि इसमें जो है ये एज लिमिट का क्या है, एज लिमिट कितने से और कितने लोग तक भर सकते हैं। तो एज लिमिट उन्होंने क्या रखा है, 2 जुलाई 2004 स्टार्टिंग रखा है और लास्ट 1 जुलाई 2007। मतलब वो बच्चा जो 2 जुलाई 2004 से पहले का बॉर्न है वो फॉर्म को नहीं भर सकता, और वो बच्चा जो 1 जुलाई 2007 के बाद का है वो भी इस फॉर्म को भर नहीं सकता है। इसका मतलब 2 जुलाई भी होगा तो भी नहीं चलेगा, और यहाँ अगर 3 जुलाई भी होगा तो भी नहीं चलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने बात करी। सीटें कितनी हैं हम लोगों ने बात करी कि भाई फीमेल की कितने रहती। कई बार बच्चे पूछते हैं कि जो एनडीए में फीमेल की जो सीट्स होती है क्या वो रिजर्व्ड हैं या फिर उन्हीं में से ही सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि कितनी
रिजर्व सीटें हैं एयरफोर्स में कितनी हैं और एनडीए में कितनी हैं, टोटल पोस्टें कितनी आई हैं 395। एज का क्राइटेरिया क्या रखा है भाई, एज का क्राइटेरिया 2 जुलाई 2004 से और 1 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। अब एक चीज़ निकल करके आती है, उन बच्चों का क्या जो बच्चे 11th पे हैं अभी तक। तो मैं ये कहता हूँ कि 11th वाले बच्चे फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन 11th वाले बच्चे जब एसएसबी के लिए जाएंगे तो उनका जो है डॉक्यूमेंटेशन जब होगा तो डॉक्यूमेंटेशन में उनके पास 12th की मार्कशीट नहीं होगी, तो इसलिए 11th वाले मुझे लगता है इस फॉर्म को नहीं भर सकते। हाँ, अपने आप को चेक करने के लिए, अपना लेवल चेक करने के लिए 11th वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी 12th वालों के लिए ये ऑप्शन, इस बार का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल डू एंड डाई वाला है। 12th के बाद भी जो है जिनका लास्ट है वो डू एंड डाई वाला है। तो ये पूरे नोटिफिकेशन की जानकारी हमने इस वीडियो में दी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने ज़रूरी नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय